तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए, तेज बारिश हो रही है, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग की छत पर पीटर पाकर बिल्कुल अकेला शांत बैठा है। कोई एक्शन नहीं, कोई क्राइम फाइटिंग नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। ये कोई टिपिकल सुपर हीरो सीन नहीं लग रहा है ना। ये एक्चुअली एक ऐसी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमें बताती है कि क्या होता है जब एक मसीहा अपने ही बोझ तले बुरी तरह दब जाता है। हम सब ने वो मशहूर लाइन तो हजारों बार सुनी है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जरा इस नए एंगल पर ध्यान दीजिए। कम्स विद ग्रेट लॉस, मतलब ताकत के साथ आती है बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ा दुख। ये एक छोटा सा बदलाव हमारी उन सारी क्लासिक सुपर हीरो एक्सपेक्टेशंस को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये बताता है कि अब वो जिम्मेदारी किसी फर्ज जैसी नहीं लग रही, बल्कि एक बहुत बहुत भारी सजा बन चुकी है। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। सेक्शन 1, द वेट ऑफ लॉस। आखिर एक हीरो होने की कीमत क्या होती है? देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दुख जब एक के ऊपर एक जमा होने लगते हैं तो वो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर सकते हैं। अंकल बेन का जाना, एंट मे को खोना, दोस्तों का धीरे धीरे दूर हो जाना और प्यार का छूट जाना, ये सिर्फ किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर के लॉसेस नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा और आपका, एक आम इंसान का सबसे बड़ा डर है, अपने करीबी लोगों को खोने का डर। जब ग्रीफ इस तरह लगातार स्टैकअप होता है ना, तो उस बोझ के नीचे सांस लेना भी लिटरली नामुमकिन सा हो जाता है। और हाँ, ये तबाही कोई अचानक एक दिन में नहीं आई। जरा इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझिए। 7 दिन पहले पूरे शहर पर एक मैसिव अटैक होता है। 6 दिन पहले सब कुछ कंट्रोल करने की उस हड़बड़ी में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके चलते एक मासूम की जान खतरे में पड़ जाती है। और आज का दिन, आज उस हीरो का मास्क जमीन पर पड़ा हुआ है। ये टाइमलाइन एकदम क्लियरली दिखाती है कि कैसे पूरे शहर की उस आपाधापी में बस एक छोटी सी भूल किसी लेजेंड की आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए काफी होती है। जरा इस लाइन पर रुकिए। पीटर सेव्ड द सिटी बट नॉट दैट चाइल्ड। इसके वजन को महसूस कीजिए। सोचिए, लाखों लोगों की जान बचा लेना भी बिल्कुल मीनिंगलेस, बिल्कुल खोखला लगता है अगर आप अपने ही सामने खड़े उस एक मासूम बच्चे को नहीं बचा पाए, जिसने आप पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था। ये एक अकेली नाकामयाबी पूरी की पूरी जीत को एक भयानक हाकार में बदल कर रख देती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सेक्शन 2, गिविंग अप द मास्क। जब एक हीरो अपनी पहचान ही त्याग देता है। सिचुएशन बिल्कुल 2 अलग हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ पीटर की जिंदगी है, एक छोटा सा बिखरा हुआ अपार्टमेंट जहां बस एक सन्नाटा है और जमीन पर पड़ा एक गंदा फटा हुआ सूट। उसने खुद को बाकी दुनिया से बिल्कुल काट लिया है। लेकिन दूसरी तरफ शहर का सच है। क्राइम का ग्राफ फिर से ऊपर जा रहा है। गलियों में लोग फुसफुसा रहे हैं कि आखिर कहां है स्पाइडरमैन, और एक छोटी बच्ची जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है। एक टूटा हुआ हीरो अंधेरे में छुपना चाहता है, जबकि एक बिखरा हुआ शहर अभी भी अपने रोशनी के मसीहा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्पाइडरमैन चोज नॉट टू बी स्पाइडरमैन। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह फैसला कोई आम फैसला नहीं है। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, हैरान कर देने वाली चॉइस है। पर अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से सोचें तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई बात है। जब लोगों की उम्मीदों का बोझ इतना भारी हो जाए कि कंधे ही जवाब देने लगें, तो इंसान नेचुरली सरेंडर करने का सोचता है। उस एक्सट्रीम दबाव के आगे हार मान लेने की ये जो फीलिंग है, ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे रिलेटेबल पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सेक्शन 3, द कॉल टू रिटर्न। जब शहर मदद के लिए पुकारता है, तो उस शांत अकेले कमरे में अचानक इमरजेंसी सायरन्स की चीखती हुई आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उस सन्नाटे को, उस आइसोलेशन को बुरी तरह चीर देती हैं। और तभी एक सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल सवाल खड़ा होता है। विल ही आंसर द कॉल? क्या वो इस पुकार का जवाब देगा? टेंशन यहां अपने बिल्कुल पीक पर होती है। देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। पहले वो उन सायरन्स को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश करता है, अपने कान बंद कर लेता है। लेकिन फिर वो एक आवाज सुनता है, एक ऐसी आवाज जिसमें डर भरा है, एक जाना पहचाना डर जो उसने पहले भी किसी की आंखों में देखा था। और सच कहूं तो यहीं वो टर्निंग पॉइंट आता है। दिमाग चिल्ला रहा होता है कि मत जाओ, गलती फिर से दोहराई जाएगी, लेकिन बॉडी अपने आप एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के तहत रिएक्ट करने लगती है। ये हमें बताता है कि किसी की मदद करने का जो असल जज्बा होता है ना, वो इंसान के सबसे बड़े सेल्फ डाउट को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। द मास्क फेल्ट हेवियर देन एवर।
But this time, it wasn't just pain, it was purpose. जब वो वापस उस भारी मास्क को उठाता है तो ध्यान दीजिए, अब वो ट्रॉमा और दुख एक मजबूत मकसद में बदल रहा होता है। पहली बार स्विंग करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट जरूर दिखती है, लेकिन वो जो पर्पस है, जो मकसद है, वो उसको उस बिल्डिंग की छत से कूदने पर मजबूर कर ही देता है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 4, द मीनिंग ऑफ हीरोइज्म, फायर, रेस्क्यू एंड रियलाइजेशन। Smoke filled his lungs. Flames burned his suit. But he didn't stop. ये वो relentless action और जुनून है, जहां सोचने या डरने का कोई वक्त ही नहीं होता। चारों तरफ आग की लपटें हैं, सीने में धुआं भर रहा है, फिजिकल पेन अपने एक्सट्रीम पर है, लेकिन रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां सिर्फ जिंदगियां बचाने का एक प्योर रॉ ड्राइव दिखाई देता है, कुछ और नहीं। एक पूरी तरह से थका हुआ हीरो जब आखिरी इंसान को बचाकर बाहर आता है, तब भीड़ में से निकलकर एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, आई न्यू यूड कम। यहां एक पल के लिए ठहर जाइए। इस छोटे से सेंटेंस में कितनी ताकत है। इस बच्ची ने आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां उस टूटे हुए, हारे हुए हीरो के अंदर का वो बिखरा हुआ हिस्सा वापस जुड़ने लगता है, हील होने लगता है। तो आखिर हीरोइज्म का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब यह है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट हो कि उससे कभी कोई गलती ना हो? बिल्कुल नहीं। बल्कि हीरोइज्म का सच्चा अर्थ यह है कि पूरी तरह से हारने के बाद, जमीन पर गिरने के बाद इंसान हर बार वापस खड़ा हो। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर थीसिस है। असली ताकत परफेक्शन नहीं है। ये तो तबाह कर देने वाले फॉल के बाद वापस जिंदा होने की, उस बाउंस बैक करने की क्षमता को दर्शाता है। ओल्ड लेजेंड और रियलिटी के बीच एक खूबसूरत कंट्रास्ट दिखता है हमें। ओल्ड लेजेंड का मानना था कि सुपर हीरो होने का मतलब है कि आप में कोई फ्लॉ ना हो, आप सबको परफेक्टली बचा लें। लेकिन जो नई और ग्राउंड लेवल सच्चाई है, वो बताती है कि हीरो भी आखिर एक इम्परफेक्ट इंसान है। उसको भी चोट लगती है, उसको भी दुख होता है, पर वो उस दुख के बावजूद कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबिलिटी और ह्यूमन रियलिटी का एक बेहद शानदार कंपैरिजन है। अंत में एक सबसे बड़ा सवाल जहन में छूट जाता है। हाउ डज अ पर्सन फाइंड द स्ट्रेंथ टू पुट द मास्क बैक ऑन व्हेन द बर्डन ऑफ फेलियर फील्स द हैवीएस्ट? सोचिए, जब नाकामी का बोझ उठाना नामुमकिन सा लगने लगे, तब वापस अपना मकसद ढूंढने की हिम्मत आखिर आती कहां से है? ये सिर्फ किसी कैरेक्टर की फिक्शनल कहानी नहीं है। ये ह्यूमन स्पिरिट की और अपने सबसे बड़े फेलियर से आगे बढ़कर बार बार उठ खड़े होने की असल कहानी है।